अब मुझे बताएं किधर को जाएं हम, हमें कोई रास्ता भी तो दिखाएं, कोई रास्ता दिखाएं ना कि यार अब इधर को जाना है। आपको सीएम ने कोई रास्ता बेहतरी की दिखा तरफ तो को आ दिया। आपको सीएम ने दिखा तो दिया तरक्की और खुशहाली का रास्ता। सर मैं तो कह रहा हूँ इतनी खुशहाली हो रही है कि मैं रोज़ इतने खुश होकर सो रहा हूँ ना, क्या मैं आपको क्या बताऊँ। या रो के सो लो या हंस के सो लो, सोना तो वही है, सोना तो है ना। इस दौर में कौन रोता है? इस दौर में हर बंदा रो रहा है, कौन सा नहीं रो रहा। मुझे बताएं किसके चेहरे पे खुशी है, किसी के चेहरे पे खुशी है तो मुझे दिखा दें, कोई हंसता नजर आएगा आपको। मैं आपका टिकटॉक देखता हूँ, अच्छा यकीन करें कोई बंदा, मुझे यकीन करो इतना दुख होता है उन चेहरे, वो चेहरे लमके हुए चेहरे, वो आपको क्या बताएं, इस दिल की बात क्या बताएंगे आपको। वो आपको बताते हुए उसी टाइम रो पड़ते हैं, उनको देख कर रोना आता है कि यार ये दुनिया क्या, कहाँ जा रही है दुनिया। आप मुझे बताएं जो जंग लगनी है यार, जो जंग लगे तो काम खत्म करे, मामला खत्म हो लोगों के। जो बढ़ता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है, जो नीचे आ रहा है वो नीचे जाता जा रहा है। अब मुझे बताएं ये गरीब आदमी यहाँ पे 500 रुपया, जिन्हें 1000 रुपया कमाना है वो 600-700 रुपये का उसका घर का खर्चा है। जब उसका सामान उठाया जाता है वो क्या कहाँ से पूरा करेगा, मुझे बताएं। या तो गवर्नमेंट पे करे तो उसका तो फिर तो चलो मानते हैं हम बात को। आपको यकीन करें मैंने जितने टिकटॉक देखे हैं उन पर मैं चारों के चेहरे तरे हुए, लोगों को रोते हुए मैंने देखा। कसम खुदा की दिल से आवाज़ निकलती है कि या अल्लाह ये किधर को दुनिया जा रही है, कुछ दुनिया का कोई आसरा बना दे। ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए डमी है, हुक्मरान थोड़ी है, तो डमी है हमारे लिए। सर वो शबाना रोज काम तो कर रहे हैं। सर वो तो कर रहे हैं लेकिन वो करते ही रहेंगे, वो नज़र भी तो आए। अभी आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल से आप होके चले जाएंगे, आपके चैनल के सामने सारे काम होंगे, आप चले जाएं। उसके भाई अंकल ने अभी क्या बात की है, इतनी बड़ी बात की है कि उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले, कोई चक्कर नहीं है। जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपका काम नहीं होता। अब जिसकी 40,000 रुपये तनख्वाह इन्होंने की है, 25,000 रुपये बिल आ गया, तो मुझे बताएं वो किराएदार जो होगा वो कहाँ पे जाएगा। ये है मुल्क पाकिस्तान, ठीक है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। अच्छा इतने लाख रुपये बिल आया हुए, किसी वापदा उसको कॉल कराओ तो बिल क्लियर करा लो। और नहीं हुन मैरिट ते तो भाईजान कौन सा मैरिट है? एक बंदा भी आपको बिल की बात करके गया है कि मेरा 1 लाख बिल आया है तो मैं मर गया, ठीक है। मैं आपको अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि जिस बंदे का सोर्स है, ये इवन कोई भी है, जिस बंदे का सोर्स है ना उसका सिर्फ फ़ोन बजता है, उसका काम हो जाता है। ये हमारे मुल्क की पहचान है। जो बात नंगी है वो नंगी है, जो बात ओपन है वो ओपन है। कि जिस बंदे का इस दौर में ताल्लुक है सिर्फ वही सांस ले सकता है इस दौर में। आम गरीब आदमी तो मर गया। ये मीडिया भरा पड़ा सारा दिन, आप 36,000 ग्रुप है, दिन में कभी कोई मामला हो रहा है, कभी किसी के साथ कोई मामला हो रहा है। गरीब बंदा कहाँ जाएगा बताएं। ये कैसे पॉसिबल है जिसका लाख बिल है वो फोन करे उसका बिल माफ हो जाता है? ये भी बता मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जिसकी लाठी, आगे आगे बोलो ना, कैमरे सामने बोलो, जिसकी लाठी, जिसका ताल्लुक है, जिसका किसी अफसर के साथ ताल्लुक है उनका ही काम होता है। तकरीब बंदे दा मेरे सवाल का जवाब अवाम ने ही दे दिया। सीधा कैमरे मुंह करो जरा। आपके बिल का मामला था, आपके एक बिल का मामला था, हल्फन बात करनी है। आपके एक बिल का मामला था, मेरे पास आए, आपका मैंने काम करवाया। कितना बिल था? बिल था 1,05,000। 1,05,000। अच्छा, और कितना हुआ था जो नजायज डाला हुआ था? नजायज डाला हुआ वाले ने जो नजायज की थी उसमें मैंने 70,000 पहले दिया इनको, उसके बाद इनके पास आया, इनने इसका 20,000 रुपया छुड़वाया, बकाया फिर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर चोरी का केस बना के मेरा 2.5 लाख बिल डाल दिया। कहते काम होया कि नहीं होया? ਹੁਣ ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਦਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। सब डिवीजन मिकलोर रोड, सब डिवीजन मिकलोर रोड, सब डिवीजन ग्वाल मंडी। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ये साथ रहा है। ਬਸ ਵਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰ ਸ਼ੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਗਾਰਡ ਹੈ। सिक्योरिटी गार्ड है। ਹਾਂਜੀ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है। और 2.5 लाख बिजली का बिल डाल दिया। 1,20,000 बिल आया। पहले आया वो क्लियर इसने करा दिया, उसके बाद फिर 2.5 लाख का पा दिया, फिर चोरी का केस बना दिया। वो क्लियर इन्होंने करा दिया, फिर 2.5 लाख का बिल डाल दिया। जिसको मालिक ने ताकत दी हुई है
फिर बात देखे ना, बात तो फिर उधर ही आ गई ना। इधर आके जिसको थोड़ा इधर अल्लाह ने ताकत दी है, बात फिर उधर ही आ गई है। जिसको अल्लाह ने ताकत दी हुई है, जिसके सोर्स है वो काम करवा रहा है, जिसके सोर्स नहीं है वो ये खड़ा हुआ है। और जिंदा जांदा सबूत ताड़े सामने अल्लाह ने भेजता। देखो मैं इनका पूछो, इधर काउंसलर के पास भी 3-4 दफ़ा गया हूँ, कईयों के पास गया हूँ, नहीं काम हाल होता। उसके बाद 2.5 लाख बिल डाला है, दोबारा उन्होंने कहा, अफसर के साथ बात की, उन्होंने वो मूवी बना के ये इधर से चोरी हो रही है, इधर से चोरी हो रही है, उधर कोचों से तारे जा रही है, मूवी बना कर चोरी का केस बना के डाला हुआ है। अब उसको क्लियर करने के लिए मैंने तकरीबन वकीलों के पास 1,20,30 हज़ार रुपये फिर खर्चा किया अपनी तनख्वाह से निकाल के। अभी इनको फिर दे रहा हूँ 4,000 का बकाया, फिर छोड़ेंगे ये जाकर। ये मसला बना हुआ है, उस तरह छोड़ते ही नहीं। वो कहते जो हमने बिल लिख दिया वो आपने अदा करना है। मियो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड हैं जी, इनका 2.5 लाख रुपए इन पे बिजली का बिल आ गया है। सैलरी कितनी है? 25 से 30 हज़ार रुपये। 30,000 में घर चलता है? नहीं चलता, 30 हज़ार में कहाँ घर चलता है। वो एक बेटा है, बेटा साथ कोई काम कर रहा है, जॉब जब वो करके घर चला रहा है। और ऊपर से ये डाला, अभी मेरी तनख्वाह पिछली आई है, इनको देकर वो वकील ने बिल दायर किया, उसमें 28 हज़ार मुझे किस्त डाली, वो डालकर इनको दी। फिर एक 25 हज़ार किस्त डाली जो इनके पास था, वो क्लियर करवाया ये वाला बिल में। अब इन्होंने दोबारा किया, फिर 19 हज़ार डाला। अब इसके पास दफ्तर के बंदे से बात किया तो उन्होंने कहा कि चलो ये तो कुछ में ख़त्म करवा। वो भी बंदा सही था, और क्या करना है, इधर लेने देने के सिवा कोई काम नहीं है, क्या करें। गरीब बंदा मर जाए, जब मरियम के पास किसी के पास जाए, कोई सुन रहा है हमारी बात, फ़ोन करें, ये फ़ोन कर ले, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा। हम रोज़गार नहीं, रोटी नहीं हम कमा सकते, बच्चे नहीं अपने पास सकते दौर में। खुदा की कसम बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी महंगाई कर दी है, किसी दौर में नहीं देखी। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हुक्मरानों को रिक्वेस्ट नहीं करता, अल्लाह पाक से रिक्वेस्ट करता, अल्लाह पाक दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह हमें इस दुनिया से जितने बुरी हालात है, अल्लाह पाक हमें इधर से हराम है, नहीं तो हम खुदा की कसम कर देते। हम रो के दुआ मांगते, या अल्लाह जो हालात जा रहे हैं हमें अपने पास बुला ले। की दुआ मांग रहे, की दुआ मांग रहा हूँ, आपको बददुआ नहीं, या अल्लाह मैं अपने पास बुला ले। ये इतने इन्होंने हमारे पर उतने जुल्म कर दिए हुक्मरानों ने, हम रोटी नहीं कमा सकते, हम बच्चों को क्या रोता देख लें। मुझे ये बताए ना, बच्चे नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, हम खुश होंगे, हम रोएंगे खुदा की कसम। हमारे बच्चे रोटी नहीं खाएंगे तो हम रोएंगे। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरी पैदा कर, बेहतरीन हमें इन हुक्मरानों के बस में हमें ना डाल। इस हुक्मरान है 5 दिन पहले मेरी सिस्टर बीमार हो गई, उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, डेंगू हो गया, 20,000 उसके प्लेटलेट्स रह गए। मैं हॉस्पिटल लेके गया, मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम दाखिले के लिए 15 पेपरों पे साइन सिग्नेचर उसके बाद दाखिल नहीं किया उन्होंने कहा 15 पेपरों पे पहले साइन कराओ, डॉक्टर के किए, फिर उन्होंने कहा सीनियर रजिस्ट्रार के साइन कराओ, 15 पेपरों पे साइन कराया। खुदा की कसम मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 15 पेपर साइन हुए, 15 पेपर रिकॉर्ड हुए, फिर उन्होंने दाखिल किया। 2 घंटे इसी काम पे लगा दी उन्होंने। ये अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी बची हुई थी, बच गई नहीं थी, इनके पास भी होता। खुदा की कसम जो फौत हो गए थे हमारे, जो से मेरी बेटी छोटी बहन थी। 15 पेपरों पे साइन, 15 पेपर खुदा की कसम साइन कराए उन्होंने डॉक्टरों के। ये पेपर पे साइन कराओ, ये पेपर पे साइन कराओ, ये स्टैंप लगा के आओ, ये सीनियर की मोहर नहीं लगी, सीनियर डॉक्टर की मोहर लगवा के लाओ। हम रजिस्ट्रार को किधर ढूंढे, हम पेशेंट का इलाज कराएंगे, डॉक्टर को ढूंढते फिरें। ये तरीकाकार है खुदा की कसम इनका। एक बेड पे खुदा की कसम 2-2 मरीज डाले हुए, 2-2 मरीज डाले हुए उन्होंने। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा, मैं अभी रिकॉर्ड मंगा के देता हूँ। 6 दिन के बाद मेरी सिस्टर का भी छुट्टी हुई है। दवाइयाँ हमसे आधी दवाइयाँ अस्पताल में तो आधी दवाइयाँ खुदा की कसम हम अपने पैसे जेब से बाजार से